HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। BRS ने ये बड़े वादे अवाम से किए हैं। रियासत में मुसलसिल तीसरी बार इख्तिदार पर आने के मकसद को जहन में रखते हुए BRS ने कांग्रेस के 6 गारंटियों से बड़े वादे किए हैं। गरीब खवातीन को फीकस 3000 रुपये की माली इमदाद, 400 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी, BPL गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदान को 5 लाख रुपये का बीमा, समाजी तमानियत वज़ाइफ में इजाफा और किसानों को इन्फोर्समेंट सपोर्ट में इजाफा। ये बड़े इंतखाबी वादे हैं जिनका हुक्मरान जमात BRS ने किया है। रियासत में आइंदा माह मुनक़िद शुदनी इंतखाबात के पेश नज़र BRS ने ये बड़े वादे अवाम से किए हैं। रियासत में मुसलसिल तीसरी बार इख्तिदार पर आने के मकसद को जहन में रखते हुए BRS ने कांग्रेस के 6 गारंटियों से बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने गुज़िश्ता माह रियासत की आवाम से 6 गारंटियों को रोब अमल लाने का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने 6 गारंटियों में हर खातून को 25,000 रुपये माली इमदाद देने और गैस सिलेंडर 500 रुपये में सरबराह करने का वादा किया था। कांग्रेस ने किसानों को फ़ी एकड़ 15,000 रुपये और मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी के वज़ाइफ के तहत इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को फ़ीकस 4,000 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इतवार को 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 55 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की। इस महीने की शुरू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस फहरिस्त में जुमला 55 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। PCC ने ऐलान किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 18 अक्टूबर को तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोंडागट्टू में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद रियासत में अपनी बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई इलाकों का अहाता किया जाएगा। 15 से ज़ायद असम्बली हलकों में 18 से 21 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 4 रोज़ा बस यात्रा रोज़ाना 3 से 4 हलकों में जारी रहेगी। साथ ही ज़िले निज़ामाबाद में एक बड़ा जलसे आम मुनक़िद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। किसानों के मसाइल समझ पार्टी इख्तिदार में आने पर क्या करेगी, इसको आवाम तक पहुँचाने के लिए मंसूबे तैयार किए गए हैं। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की नाकामियों को ये दोनों उजागर करेंगे। पार्टी तवक्को कर रही है कि बस यात्रा से ये इशारा मिलेगा कि तमाम रियासती लीडरान मुत्तहिद हैं। पतलून की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके पास से 40.41 लाख रुपये मालियत का 656 ग्राम सोना जब्त किया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाक़यात को कस्टम के ओहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए जर्द धात को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। TSPSC ने 6 और 7 जनवरी 2024 को ग्रुप 2 इम्तिहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि तेलंगाना कानून साज असम्बली के इंतखाबात के एलामिया की इजराई और टेस्ट की तारीख एक साथ होने की वजह से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 और 3 नवंबर को तयशुदा ग्रुप 2 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए मुनक़िद शुदनी इम्तिहान को मुलतवी करने का फ़ैसला लिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान करदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक गेज़ेट नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी होगा, जिसके साथ पर्चा नामजदगियों के इदखाल का आगाज़ होगा। नामजदगियों के इदखाल की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। चूँकि इंतखाबी नोटिफिकेशन नामजदगियों और तक़र्रुरात के इम्तिहान की तारीख एक साथ थी, इसलिए इंतज़ामिया और इम्तिहान के इनेकाद के लिए दरकार पुलिस अहलकार पोलिंग के काम में मसरूफ़ होंगे। इम्तिहान का इनेकाद मुश्किल नज़र आ रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक इजलास से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि गज़ा की 21 लाख आबादी में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। दुनिया खामोश है। इसराइल 70 साल से काबिज़ है। आपको कब्ज़ा नज़र नहीं आता, आपको जुल्म नज़र नहीं आता। ओवैसी ने इस दौरान मीडिया पर भी तंज कसा। इन्होंने कहा कि मीडिया एक तरफा कार्रवाई दिखा रहा है, जबकि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। यह सब कुछ किसी को नज़र नहीं आता। दुनिया इसराइल के मज़ालिम नहीं देख पा रही। इसराइल और हमास के दरमियान जंग का आज 9वां दिन है। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप हमास ने गज़ा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। हमास ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इसे इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करार दिया। हमास ने तकरीबन 20 मिनट में गज़ा की पट्टी से 5000 रॉकेट फायर किया। इस जंग में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देने का निशाना मुकर्रर करके खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देना दिल्ली कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ है। पार्टी ज़राए से पता चला कि इस इजलास में 70 असम्बली हलकों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई हैं। ज़राए से पता चला कि कांग्रेस इस मरतबा पुराने शहर में ताकतवर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सिलसिले में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए
अली मस्कती को दिल्ली तलब किया। इन्हें असम्बली हल्के चारमीनार से उम्मीदवार बनाने पर गौर किया गया। कांग्रेस हाईकमान की तलबी पर अली मस्कती ने दिल्ली पहुंचकर तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मानिकराव ठाकरे, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी, सेक्रेटरी AICC तेलंगाना इंचार्ज मंसूर अली खान, साबिक MP मधु गौड़, सेक्रेटरी AICC तंजीमी उमूर डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी के बशमूल दिगर सीनियर कायदीन से मुलाकात की। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रुर करदा सीनियर IPS ओहदेदार संदीप शिंडालिया ने अपने नए ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। 1993 में IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस ओहदेदार शिंडालिया ने साबिक़ में मार्च 2005 ता फरवरी 2007 बहैसियत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन खिदमात अंजाम दी थी, जबकि नवंबर 2012 ता अक्टूबर 2014 एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। सितंबर 2016 ता मार्च 2018 बहैसियत पुलिस कमिश्नर साइबराबाद की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा इन्होंने महकमे इंटेलिजेंस में भी खिदमात अंजाम दी है। संदीप शिंडालिया ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि वो सिटी पुलिस से ताउन करें ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर पुलिसिंग फराहम की जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR पर झूठ और धोखाधड़ी के जरिए अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अपने वादों को कभी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि KCR को माजी में किए गए वादों को याद करना चाहिए। किशन रेड्डी ने पूछा कि KCR बताएं कि KG ता PG तालीम का क्या हुआ, 24 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की तामीर का क्या हुआ, मुफ्त बैच और खाद की ज़मानत का क्या हुआ। इन्होंने कहा कि यह मुज़क्क़र है कि हुकूमत जो राशन कार्ड नहीं दे रही है वो बारीक चावल फराहम करेगी। मरकजी वजीर ने BRS के इंतखाबी मंशूर के इजरा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KCR को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही इन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।